साथियों नमस्कार। रीजनिंग में कुछ सवालों की प्रैक्टिस चल रही है इस समय। एक सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था और आपसे कहा था कि जो भी आंसर आवे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कमेंट के नाम पर एक आंसर आया हमारे पास। दीनानाथ का आंसर आया था कि सर इसमें 71 होगा। देखते हैं क्या होगा। और आप लोगों का भी आंसर आया होगा लेकिन कमेंट नहीं किया, तो हो सकता ना आया हो। देखिए, इसमें सबसे पहले पहली संख्या का क्यूब किया गया, दूसरी का स्क्वायर किया गया और तीसरी जैसे है वैसे ही, या कह दें कि घात 1 कर दिया गया। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, 3 वैसे ही रहेगा तो 4 1 5 3 8 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 3 का क्यूब 27 होगा, 2 का स्क्वायर 4 यानी 27 4 31, 1 ये 32 हो जाएगा। यहां पर भी 1 का क्यूब 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 1 17 3 20 हो जाएगा। अब आपको इसमें 4 का क्यूब करना है 64, 2 का स्क्वायर 4 3 ऐसे ही, 4 4 8 3 11 6 1 7 यानी 71 इसमें आंसर होगा। और जो कमेंट करके आंसर दिया गया था एकदम सही है। तो इस तरह एक सवाल हम एक एक दो दो देते रहेंगे। और आज कोचिंग में भी एक सवाल मिला था, अच्छा था, उसको भी अभी हम स्क्रीन पर लाएंगे, उसको भी आप लोग लगाएंगे। चलते हैं, इसका एक सवाल और देते हैं आपको, जैसा कि रोज डेली ऐसा होता है। एक सवाल और हम बना देते हैं, इसको आप लगाइएगा और जो आंसर आवे उसको कमेंट करके बताइएगा। अभी इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस होगी, फिर धीरे धीरे अलग अलग डिजाइनें होंगी। लिखें। यहां पर दूसरी संख्या लिख रहे हैं, अभी आप लोग ना लिखिएगा, पहले हम बना दें इसको। 19 यहां पर, इकतालीस यहां लाना है। ऑप्शन दे दें। पहला ऑप्शन आपका 30, दूसरा है 32, तीसरा ऑप्शन होगा 34 और चौथा ऑप्शन होगा 38। इन्हीं में आंसर लाना है। जो भी आवे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और एक और ऑप्शन दे देते हैं, मान ले इसमें ना मिले तो किसी का अगर और कुछ आवे तो एक ऑप्शन और है, इनमें से कोई नहीं। अगर कुछ और आपका आंसर आ रहा है तो आप हमें बताइएगा, पांचवा ऑप्शन होगा, लेकिन आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, इतना आएगा, ठीक है। और कमेंट आया था कि एक अमित कुमार का कोई कमेंट था कि सवाल को दोबारा बता दिया जाए। तो अभी स्क्रीन पर हम देखेंगे कौन सा सवाल था, उसके बाद उसको हम दोबारा बताते हैं। उस सवाल को पहले स्क्रीन पर लाएंगे, उसके बाद, ठीक है। तो चलते हैं बहुत सारे सवालों की ओर, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, उस तरह से हम ज्यादा सवाल बता ले जाते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। इसका आंसर हमें बताइएगा आप लोग, ठीक है। सरल है, आ जाएगा पक्का। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं कुछ कमेंट हम लाए हैं, आप लोग मेहनत करके देते हैं कमेंट। पहला कमेंट आप देख रहे हैं, दीनानाथ ने दिया है कि सर बी 71, यानी यही जो क्वेश्चन अभी समझाया हमने उसमें इनका आंसर सही था, 71 आया था। वेल डन।
और ये सरस्वती मौर्य जेल वार्डन के एग्ज़ाम में रीजनिंग में आए हुए सभी क्वेश्चन आरपीएस के स्टूडेंट के लिए गाजर के हलवा जैसे थे। गुड, अच्छा लगा, ये कमेंट अच्छा है। शीला यादव नमस्ते सर जी। रोशनी वर्मा ने भी आंसर सही दिया था उसका। और ये सूरज कुमार गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सूरज कुमार, गुड आफ्टरनून। और संध्या मिश्रा हाय सर, हेलो संध्या। प्रदीप कुमार यादव अति उत्तम सर। दीपा साहू नमस्ते। गौतम कुमार यादव गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। और ये अमित कुमार मौर्य का जो कमेंट है, जिनका सवाल की मैं बात कर रहा था अभी। डियर सर बहुत अच्छी क्लास, लेकिन जब लग गया है भाई तो कुछ ना कुछ बात होगी। डियर सर बहुत अच्छी क्लास, लेकिन हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट शब्द है क्या, लेकिन क्या है, पढ़ा जाए। एग्ज़ाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं। जेल वार्डर का एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा लगता है। देखो अमित, कोई भी सवाल हार्ड नहीं होता बेटा। जो चीज़ समझ में आ जाए वो सरल, और जो समझ में ना आवे वो हार्ड। प्रैक्टिस में कहीं कमी है, आप प्रैक्टिस और करिए, सरल लगेगा। मैथ इन जादू बी ऑप्शन दिया गया, सही है। और ये अमित का जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि उसको दोबारा बता दीजिए, इसको आप देख लीजिए दोबारा। अमित कह रहा सर जी 29 में पहला तो होगा, लेकिन 80 9 64 बी और 36 6 7 49 बी और सी लिखा है। बी और सी ऑप्शन में पहले स्क्वायर दिया है तब संख्या दी है, और डी ऑप्शन में पहले संख्या है बाद में स्क्वायर है। क्या ये मैच कर रहा है? देखो ये मैच कर रहा है, मैच कर नहीं रहा है, मैच करवाया गया है। हमने बताया इसमें कि बाकी सब में स्क्वायर और जिसका स्क्वायर वही संख्या लिखी है, आगे पीछे मैंने बोला ही नहीं। बाकी सब में देखो, इसमें पहले में 64 और 8 लिखा है, तो एक स्क्वायर है और किसका, जो संख्या लिखी है। दूसरा देखा जाए 36 6 है, ये 6 का स्क्वायर लिखा है। 7 49 49 स्क्वायर है और जो संख्या लिखी बची उसका स्क्वायर है। ये गुण इसमें है स्क्वायर और संख्या का, लेकिन जो 8 और 9 है इसमें ऐसा गुण है ही नहीं। तो आगे ये तो तब होता जब यहाँ पर 81 लिखा होता और यहाँ पर 9 लिखा होता, और तब आंसर निकाला जाता, तो हमारा आंसर ये हो जाता। क्यों? तब ये कह देते कि सब में स्क्वायर पहले है संख्या बाद में है, लेकिन इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए यही अलग होगा। और अच्छा लगा आपकी जो कन्फ्यूजन थी आपने दूर किया। बाकी हमने रिप्लाई भी कर दिया था। गौरव मिश्रा गुड नमस्ते सर जी। तो इस तरह से ये कुछ कमेंट थे, हमने लेने का प्रयास किया है। आपका सवाल था इसलिए बताना भी उचित था। चलते हैं आज के सवालों की ओर। आज के सवालों में सबसे पहले ये सवाल जो आपके सामने है, ये मेरा सवाल नहीं है और किसी बुक का ही होगा। तो आज कोचिंग में क्लास में आपने देखा था, किसी ने पूछा था, तो इसका आंसर हालांकि क्लास में हो गया था, लेकिन हम अपने यूट्यूब वाले शिष्यों के लिए भी इसको ले आए, थोड़ा अच्छा लगा हमें। इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपको संख्या लानी, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो जरा थोड़ी देर आप लोग प्रयास करें, यहाँ पर संख्या लानी, यहाँ पर पूरा दिख नहीं रहा है, ठीक है हम हटा देते हैं इसको। ऑप्शन जो है बाद में दिखेंगे, पहले सवाल। संख्या लाओ, इसमें क्या होगा। जो लोग आज क्लास में थे, कल क्लास में थे, ये कल के क्लास में हो चुका है, वो तो लगा ही लेंगे। बाकी लोग लगाने का प्रयास करें जल्दी से, ना कुछ करो तो इसको बना तो लो ही कॉपी में, लेकिन बनाने क्या कहे आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ बिल्कुल 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 ले सकते हो भाई, सुविधा उपलब्ध है तो सुविधा का लाभ उठाओ। लेकिन हम टाइम दे रहे हैं आपको लगाने का, जल्दी लगाएं। ये हमारा सवाल नहीं है, किसी बुक का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर कौन सी संख्या होगी लाना है। कमेंट करना नहीं, अभी 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 आंसर हो जाएगा इसका। क्लास में भी लग गया था, करण ने बताया था सही आंसर। देखो इसमें जो संबंध है बता देते हैं, इसमें टाइम लगेगा और भी सवाल कराने हैं। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरी लाइन है,
ये चौथी लाइन है और ये पांचवी लाइन है। इसमें इन दोनों संख्याओं का जो योग है 4 2 कितना होगा 6, 6 का आधा बीच में लिखा है। तो इसमें 5 3 इधर जोड़ो, 1 1 इधर जोड़ो, 5 3 8, 1 1 2 8 2 10, 10 का आधा बीच में लिखा है ये 5। इसमें ये पूरा एक लाइन होगी 6 1 7 2 9, और इधर 3 3 6 1 7, 9 7 16, 16 का आधा बीच में लिखा है। इसी तरह 7 2 9 होगा, 4 3 7 होगा, 9 7 16 इसमें भी होगा, उसका आधा है बीच में 8 लिखा है। अब आपको क्या करना है, 9 और 3 को जोड़ना है। 9 3 12, इसका आधा यहाँ पर 6 भरा जाएगा। 6 शायद आपको दिख नहीं रहा, चौथा ऑप्शन है, दिखाने का प्रयास करते हैं ये। तो ये चौथा ऑप्शन इसमें आंसर होगा, चौथा वाला। ये क्लास में भी हो चुका था, एक बैच में हुआ था, दूसरे बैच के लोग नहीं लगाए थे, इसलिए हमने कहा आपको दे देते हैं। तो चलते हैं आज के सवालों की ओर। और आज के सवाल थोड़े छोटे हैं, तो इसको पहले हम बड़ा करते हैं। ये 9 नंबर से आ गया क्या? 1 नंबर से आना चाहिए, 1 मिनट रुक जाएं। ये 1 नंबर से है, 9 नंबर भी बाद में फिर आएगा। थोड़ा बड़ा कर दें। ये लीजिए, बताना है कि इसमें असंगत संख्या कौन सी है। जल्दी करें। बाकी सब में आंसर देख लीजिए। हो गया भाई? नहीं हुआ? ये जो 324 लिखा है, इसमें अगर तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा 3 2 5 4 9, 9 आएगा ना। 9 में 1 बढ़ा के 10 का स्क्वायर ये लिखा है। इसी तरह इस वाले में देखें तो 8 1 9 3 12 होगा, 12 में 1 बढ़ा के 13 का स्क्वायर लिखा है ये। इसमें देखा जाए 3 2 5 1 6 होगा, 6 में 1 बढ़ा के 7 का स्क्वायर लिखा है। चौथे में लेकिन 9 2 11 1 12 ऑलरेडी हो रहा है, और 12 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पर। होना चाहिए अगर सबके साथ रहना है इसको, तो 12 में 1 बढ़ा के 13 का स्क्वायर होना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर 169 होता तो ये भी सही हो जाता। यानी हमारा आंसर इसमें अलग चौथा वाला होगा। ठीक है, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। ये आ गया ऑप्शन सहित। कोशिश करो जल्दी से। दो कोड दिए हैं, तो पहले तो देख लो क्या सभी लेटर मिल सकते हैं क्या। जो पूछा गया है ट्रेन, क्या इसके सभी लेटर इधर मिलेंगे? टी तो मिलेगा भाई, लेकिन आर नहीं मिलेगा। ना तो इसमें है आर, ना तो इसमें है। इसका मतलब ये उठा उठा के रखने वाला नहीं है। अभी हमने यूट्यूब पे पढ़ाया भी नहीं है कोडिंग डिकोडिंग, जल्दी ही पढ़ाएंगे। देखो इसमें जल्दी बता देते, एस और आर -1 हुआ है, डब्ल्यू एक्स +1 हुआ है, ई और डी -1 हुआ है, ई और एफ +1 हुआ है, और टी और एस -1 हुआ है। यानी कि -1 +1 -1 +1 है। इसे पी और ओ में -1 है, सब में है। तो टी में -1 करोगे तो क्या होगा? एस होगा। आर में +1 करोगे तो एस होगा। यानी एस एस किस में है? देखा जाए तो ऑप्शन से मिल गया हमको आंसर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक बार -1, एक बार +1। सरल सवाल था ये। अगला सवाल आपका ये रहा, कोशिश करें। आरपीएस आरपीएस आरपीएस
सविनय का जो संबंध विनम्र से है, निराश्रित का संबंध ऑप्शन में से किससे है? समृद्ध, पर्याप्त, धनी, गरीब। तो देखा जाए सविनय और विनम्र ये दोनों समानार्थी हैं, दोनों पॉजिटिव शब्द हैं, समान अर्थ देते हैं। तो निराश्रित का समानार्थी क्या होगा? गरीब होगा, यानी हमारा आंसर इसमें गरीब होगा, चौथा ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा भाई, कोशिश करो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित, एनालॉगी का है। ईके का संबंध जो एमएस से है वही एजी का संबंध किससे है? जितना जल्दी निकाल सकते हो उतना जल्दी निकालो। सवाल ये सब स्पीड के लिए होते हैं, कितना जल्दी लगा सकते हो। ई और एम में क्या रिलेशन है? 5 और 13 यानी 8 जुड़ा है, तो ए में 8 जुड़ोगे तो आई होगा, पहले आई यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता आप। और के और एस में देखा जाए तो 11 8 19 होगा, यानी 8 इसमें भी जुड़ा है, तो 8 7 15 होगा, यानी कि हमारा आंसर आई ओ हो जाएगा। 8 8 जुड़ रहा दोनों में, तीसरा ऑप्शन होगा। अगला सवाल भी उसी तरह का है, बस उल्टा वाला निकालना है आपको। दयालु का संबंध जो परोपकारी से है, तो किसका संबंध विलापी से होगा? जल्दी से निकालें। दयालु और परोपकारी, यहां वाला लाना है। देखा जाए दयालु और परोपकारी यहां पर भी दोनों समानार्थी हैं, एक दूसरे एक ही अर्थ देते हैं, पॉजिटिव शब्द हैं। तो विलापी एक निगेटिव शब्द है, तो ऑप्शन में क्रोध, सत्य, दुखी, प्रसन्नता, तो विलापी जो होगा वो दुखी होगा, यानी इसका आंसर दुखी आएगा। शायद आप लोग दुखी लगाए भी होंगे। अगला सवाल है, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें 3 किसी न किसी यानी क्लासिफिकेशन है, अलग कौन है ये बताना है। ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें फास्फोरस अलग होगा, क्योंकि बाकी सब रोग हैं, लेकिन जो फास्फोरस है वो रोग नहीं है ना। तो विटामिन की कमी से होने वाले सब रोग हैं, तो फास्फोरस अलग हो जाएगा। अगला देखें भाई, इसको लगाने का प्रयास करें। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, श्रृंखला को पूरा करें। कितनी जल्दी निकाल सकते हो, ये बहादुरी है। ऑप्शन टिक करो जल्दी से। पहला पहला मिलाएंगे इसमें, तो बी को डी से मिलाएंगे 2 जुड़ा है, डी को एफ से मिलाएंगे 2 जुड़ा है, तो एफ में 2 जुड़ेगा, यानी आंसर पहला होगा एच। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखा जाए तो ऑप्शन में इसमें भी एच पी है, इसमें भी एच पी है, तो दूसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं, दूसरा तो पी होगा पक्का। तीसरा मिलाएंगे, सी के बाद ई यानी कि 2 जुड़ा है, ई के बाद जी 2 जुड़ा है, तो जी के बाद 2 जोड़ के आई होगा, यानी हमारा आंसर क्लियर हो गया। एच पी आई से कौन सा है, यही वाला होगा। आगे मिलाएंगे तो लास्ट में डब्ल्यू सब में लिखा, तो इसमें भी डब्ल्यू होगा, उससे कोई बात नहीं। तो हमारा आंसर इसमें तीसरा होगा भाई। फिर से उसी तरह का सवाल आ गया, इसको भी कोशिश करो जल्दी से। अरे तो सरल है, तो तुरंत लग जाएगा। पहला केवल मिलाओगे, 26 में x 2 घटा, फिर 2 घटा, 22 में 2 घटेगा, टी होगा, और भगवान दया से टी से तो एक ही ऑप्शन है, यानी पहला सही होगा इसमें। सरल सवाल था, इसको जल्दी लगाना है आपको। उसके बाद फिर पीछे जो 9 नंबर सवाल था वहां शुरू करना पड़ेगा। ये वो पीडीएफ बनाने में आगे पीछे हो गया।
इसका डायग्राम बना तुरंत। 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा F केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे हैं। बनाओ इसको। बन गया भाई, इतनी देर में बन जाना चाहिए। बन गया होगा। क्या आया आंसर? हम भी बनाते हैं भाई। एक सर्कल बनाना है, इसमें 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है एफ ए के ठीक बाएं बैठा है, तो ए को यहां बिठाओ, इसके बाएं यानी कि यहां पर एफ हो जाएगा, ठीक। तथा बी ई के सामने है। अब देखो इसके सामने यहां नहीं हो सकता, बी यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, तो बी ई के सामने है, या तो बी यहां होगा या तो ई यहां होगा, है ना। इसी तरह या तो बी यहां होगा या तो ई यहां होगा। फिर कह रहा है ए तथा डी एक दूसरे के सामने है, तो ए के सामने डी बिठा दो। एफ के सामने कौन है, तो देखा जाए सब लोग बैठ गए, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी नहीं बैठा, तो यहां पर सी हो जाएगा। और एफ के सामने कौन आ गया, सी आपका आंसर होगा। बी ई का स्थान क्लियर नहीं होगा, तो आंसर इसमें होगा सी। सी का मतलब ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन चौथा, चौथा ऑप्शन होगा सी। अगला सवाल देखें। अलग कौन है बताना इसमें। विध्वंस करना, अलंकृत करना, बंधनवार से सजाना, सजाना। अलग कौन है बताना है। विध्वंस कर, अलंकृत करना मतलब होता है सजाना, अलंकार मतलब सजावट। बंधनवार से सजाना, ये भी सजाना हुआ, ये भी सजाना हुआ। तो बाकी तीनों जो है सजाने से सेंस है, लेकिन विध्वंस करना अलग होगा, इसमें पहला सही होगा। अगला सवाल नंबर सीरीज का आ गया है, इसको भी देख लिया जाए जल्दी से। यौगिक श्रेणी की तरह लगाना पड़ेगा इसको। जल्दी से लगाओ, आंसर बताओ। आंसर दो। आंसर देखो, इसमें 22 को 24 से मिलाएंगे, 24 को 26 से मिलाएंगे, 26 को 28 से मिलाएंगे, और इसके बाद एक छोड़ के, यानी 2 छोड़ के आंसर आएगा, तो इससे मतलब नहीं है। फिर 4 चौक 16 हुआ, यानी 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे संख्या आपकी आ जाएगी 100। 10 का स्क्वायर होगा, यानी पहला आंसर होगा। और 100 के बाद अगर लाना है तो 30 होगा, है ना। फिर 12 होगा, फिर उसका स्क्वायर होगा, फिर 32 होगा, यही चलता रहेगा। थोड़ा चित्र वाला सवाल आ गया है। जो दी गई श्रृंखला में अगला आएगा, यानी आगे कौन आएगा ये बताना है, जो सीरीज चल रही है। कोशिश करो पहले।
ऑप्शन दें, ऑप्शन भी है भाई, ऑप्शन लेकिन पूरे दिख नहीं सकते, ये हैं। पहले आंसर क्वेश्चन करो इसमें कि आंसर में आ जाए। देखो इसमें जो यहाँ पे ये जो पॉइंट बना है ये जिसमें चारों अंतिम एकदम लास्ट लाइन में अंतिम वाले में और दूसरे वाले में एक यहाँ वाला बढ़ गया। देखो अगर देख रहे हैं निशान तो यहाँ इस वाले में आ गया, बाहर वाली आकृति में आ गया। यानी हर आकृति में जो मध्य में वर्ग के चारों भुजाओं पर जो स्थित काले बिंदु है ना, ये वाले, ये काले बिंदु अगले वाले पे एक एक बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इसमें चारों पे हैं, दूसरे वाले में देखो 3 तो उसी जगह पर है, एक बाहर वाली पे हो गया। तीसरे वाले में देखा जाए तो इधर बाईं तरफ वाला बाहर हो गया, 2 अपनी जगह पे है। चौथे वाले में देखा जाए तो 3 बाहर हो गए हैं, एक अपनी जगह पर नीचे, ये अपनी जगह पर है। अब इसके बाद ये भी जो है बाहर वाले पे हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो चारों जो सेकंड वाली लाइन में हो जाएंगे। सेकंड वाली लाइन किसमें है जरा देखते हैं भाई। सेकंड वाली लाइन में यानी सी ऑप्शन में, इसमें अगर आप देखें सी वाले में तो चारों जो है बाहर वाले में होगा। ये पॉइंट जहां जहां हम पॉइंट रख रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सवाल थे, हमने प्रयास किया बताने का। और आज समय ज़्यादा हो रहा है तो बाकी सवाल हम कल कराएंगे। जो सवाल अभी स्क्रीन पर हमने वीडियो में दिया था उसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नमस्कार।